गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। हम अध्ययन कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर उत्पादन फलन का प्रोडक्शन फंक्शंस देख रहे थे हम, जिसके अंदर हम उन्होंने शॉर्ट टर्म के अंदर उनके नियमों को देख लिया था। उसी कड़ी में हम आज देखेंगे कोब डगल्स का उत्पादन फलन। ये एक अमेरिका के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक ये पेश किया था। एक तरह से तो ये सांख्यिकी विधियों पर आधारित एक मेथड है, लेकिन हम इसको अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ रहे हैं। तो जो निर्माणकारी संस्थाएं होती है या ऐसी संस्थाएं जो प्रोडक्शन के अंदर लगी हुई हैं, उन संस्थाओं पर ये मेथड जो है आपका कोब डगल्स का, ये उन्होंने उस टाइम अध्ययन किया था, खास करके निर्माणकारी संस्थाओं के लिए या जो प्रोडक्शन के काम में लगी हुई उनके लिए। ये सिद्धांत क्या कहता है कि हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर कुछ इनपुट्स हमें चाहिए। जब हम उन इनपुट्स या उन आदाओं के आधार पर या बढ़तों के आधार पर हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे, हमारा कुछ आउटपुट आएगा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, यानी इनपुट और आउटपुट के रिलेशन की सरलतम व्याख्या जो की थी, किसके माध्यम से? स्टैटिकल मेथड के माध्यम से वो कोब डगल्स ने की थी। उन्होंने इसके बीच में रिलेशन बताया था कि इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में क्या स्टैटिकल रिलेशन है। तो ये आपका कहलाता है कोब डगल्स का उत्पादन फलन। तो हम शुरुआत करते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है कि इनपुट्स तथा आउटपुट्स के मध्य संबंधों की व्याख्या हेतु सांख्यिकी विधियों के प्रयोग से इन्होंने इसको स्पष्ट किया था। यहाँ आपको इसको बताया गया। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला इनका क्या था? Q इज इक्वल टू कैपिटल के एल ए सी 1 माइनस ए। ये इन्होंने एक स्टैटिकल फॉर्मूला दिया। अब ये चीज़ें क्या क्या है, इनको अलग अलग देखते हैं हम। यहाँ पर जो आपका Q है, Q स्टैंड फॉर वस्तु के उत्पादन की मात्रा। क्या आप उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन आपका क्या, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो आपका Q है। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा के एल ए सी 1 माइनस ए। एल किसके लिए है? यहाँ पे लेबर, श्रम की मात्रा के लिए। एल फॉर लेबर एंड सी फॉर कैपिटल, पूंजी की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। तो हमने देखा कि इस फॉर्मूले में क्या क्या है। Q ये आपकी क्वांटिटी होगी जो आप प्रोडक्शन करेंगे, L लेबर के लिए, C कैपिटल के लिए। तो अब ये K और जो A दे रखा है आपको स्मॉल, ये क्या चीज़ें हैं? ये एक धनात्मक स्थिरांक यानी कि पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं ये A और K। इस फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए एक धनात्मक स्थिरांक इन्होंने यूज़ किया। और ये क्या होगा? इसके अंदर जो आपका A है वो क्या होगा? 0 से तो वो बड़ा होगा। A जो है वो 0 से बड़ा होगा और इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। ये हमें ध्यान रखना है, जो स्थिरांक हमने यूज़ किया है उसका। तो ये जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, इसके माध्यम से इन्होंने फाइंडिंग्स निकाली थी कोब डगल्स ने कि उत्पादन फलन में रिलेशन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने केवल 2 साधन लिए उत्पादन के लिए। इनपुट्स हम कहें तो एक हमारे पास लेबर है, दूसरा कैपिटल, यानी केवल 2 साधनों एल और सी के आधार पर इन्होंने उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किया और उसमें एक रिलेशन बताया। रिलेशन क्या बताएंगे ये? कि इनपुट्स बढ़ाने पर आउटपुट्स उसी अनुपात में बढ़ते हैं। अब हम इनके सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि उत्पादन के केवल 2 साधन हैं। कौन कौन से? लेबर एंड कैपिटल, श्रम और पूंजी। फिर ये कहते हैं कि जो आप इनपुट्स बढ़ाते हैं, उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है। इनपुट्स बढ़ाने पर उत्पादन भी उसी रूप में बढ़ता है। जैसे कि आपने इनपुट्स दुगने किए, उत्पादन आपका क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ये कहते हैं कि ये उत्पादन फलन रेखीय तथा समरूपी है। कैसा है? लीनियर एंड होमोजेनियस है। इफ इनपुट्स इज डबल देन द प्रोडक्शन इज आल्सो डबल, तभी तो लीनियर होगा। यानी कोब डगल्स ने क्या बताया कि उत्पादन फलन में, खास करके कौन से उद्योगों में? निर्माणकारी उद्योगों में, जो प्रोडक्शन के अंदर लगी हुई है। निर्माणकारी उद्योगों के अंदर अगर हम उत्पादन के 2 साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं, उसी अनुपात में हमारा उत्पादन बढ़ता है। ध्यान क्या रखना है? उत्पादन के केवल 2 साधन लेने हैं।
तो ये उत्पादन फलन क्या होगा आपका? रेखीय समरूप उत्पादन फलन होगा, लीनियर एंड होमोजेनियस होगा आपका। अब इसमें आप लेबर कितना यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल कितना यूज़ कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। हो सकता है आप लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, 3/4 पार्ट आप लेबर यूज़ कर रहे हैं, 1/4 आप कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू लास्ट में आपकी एक, यानी उत्पादन के साधन को एक मान के चलते हैं, फिर उसमें परसेंटेज देखते हैं कि इसका क्या रहने वाला है। यानी मेन जो ये कंसेप्ट है आपका, वो समझने वाली बात है, वो क्या है कि उत्पादन की मात्रा और जो आपके आउटपुट्स है, यानी क्वांटिटी जो उत्पादन की मात्रा है और जो आप इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट्स, इन दोनों के रिलेशन पे डिपेंड करती है। ये जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है। अब हम इसको एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। ये आपको कोप डगल्स उत्पादन फलन का डायग्राम दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पर हमने जो एक्स अक्ष है उसके ऊपर हमने लेबर को लिया है, यानी श्रम को लिया है, और जो वाई अक्ष है उसके ऊपर हमने पूंजी या कैपिटल को लिया है। अब जैसे ये सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे जैसे आप इनपुट्स बढ़ाते हैं आउटपुट्स आपका उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो पहला बिंदु देखिए आप, जो रेड लाइन से आपको दिया गया, एक तरफ C1 लिखा हुआ है और नीचे जो आपका एक्स अक्ष है उसके ऊपर L1 लिखा गया है, यानी कि हम पूंजी की मात्रा और श्रम की मात्रा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, C1 एंड L1। तो हमें जो उत्पादन मिल रहा है एक ब्लैक लाइन के द्वारा आपको IP1 लिखा हुआ है, आइसो प्रोडक्ट कर्व, सम उत्पाद वक्र। ये क्या होते हैं, ये आपको आगे एक चैप्टर आएगा उसमें पूरे तरीके से बताया जाएगा। ये वो होते हैं जो कि उत्पादन के जो साधन है उनके माध्यम से हर बिंदु पे समान उत्पादन दिखाते हैं। इसको कि अगर आपके उत्पादन के दो साधन यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको अगर कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं तो आपको समान उत्पादन की प्राप्ति होती है। यहाँ सिर्फ हम क्या समझ रहे हैं कि कोप डगल्स के अनुसार हमने क्या यूज़ किया, C1 तो हमने कैपिटल यूज़ की और L1 हमने लेबर यूज़ किया, तो हमें क्या उत्पादन प्राप्त हुआ, 100 इकाई का IP1 जो ग्राफ बन रहा है वो वाला। अब हमने जैसे ही लेबर की मात्रा बढ़ा दी, L1 से क्या कर दी हमने L2, और यहाँ कैपिटल की मात्रा हमने क्या कर दी C1 से C2, यानी रेड लाइन के द्वारा आपको दूसरा जो बनाया गया है C2 और L2। तो अब आपने जैसे ही इनपुट्स की मात्रा बढ़ाई, यानी आपने क्या कर दी, दुगनी कर दी। जो आप उत्पादन के साधन यूज़ कर रहे थे उनको आपने दुगना कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अब आपका उत्पादन बढ़ के कितना हो गया, जहाँ जो IP2 वक्र ब्लैक लाइन से आपको दिखाया गया है ये कितनी इकाई दिखा रहा है, 100 से 200 इकाई हो गया। यानी जैसे ही आपने इनपुट्स को दुगना किया तो आपका उत्पादन की मात्रा भी बढ़ के कितनी होगी, 200 इकाई होगी। यानी श्रम और पूंजी की दुगनी इकाइयाँ यूज़ करने पर हमें उत्पादन की मात्रा भी दुगनी प्राप्त होती है। और हमारा नया आइसो प्रोडक्ट वक्र क्या बन गया, IP2, जो हमें क्या दिखा रहा है, 200 इकाइयाँ का उत्पादन दिखा रहा है। अब इसी तरीके से आपने क्या किया कि जो श्रम है उसको L3 कर दिया L2 से, और कैपिटल को भी C2 से C3, यानी 3 गुना कर दिया आपने। पहले आप C1 कर रहे थे, फिर C2 और फिर C3। इसी तरीके से लेबर में आपने कैसे बढ़ाया, L1 L2 और L3। अब जैसे ही आपने तिगुनी मात्रा की तो आपको जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो भी बढ़कर कितना हो गया, तिगुना, अर्थात 300 इकाइयाँ आपको मिल रही है, जो IP3 वक्र पे आपको लिखकर बताई गई है। तो अब हमारे पास एक क्या चीज़ सामने है कि जैसे जैसे हम इनपुट्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी लेबर और कैपिटल को दुगुना या तिगुना करते हैं, क्रमशः हमें उत्पादन भी दुगुना या तिगुना प्राप्त होता है। अब इनको सबको हमने एक लाइन से जोड़ दिया, स्केल लाइन जो है, माप रेखा, ये हमने इसका रेखा से जोड़ दिया। इसको बोला जाता है एक्सपेंशन पाथ या माप रेखा इसको बोला जाता है। तो ये था कोप डगल्स का उत्पादन फलन का मानचित्र या रेखा चित्र के द्वारा उसका स्पष्टीकरण, कि जैसे जैसे आप श्रम और लेबर, या हम कहें कि जो इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं, और उत्पादन के कितने साधन हैं हमारे पास, केवल 2, पूंजी और श्रम, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं उत्पादन भी उसी मात्रा में बढ़ता जाता है। ये आपका रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण हो चुका है। अब हम बात करते हैं कोप डगल्स के उत्पादन फलन की आलोचना, क्योंकि कोई भी अर्थशास्त्र का ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसकी आलोचना ना हुई हो, क्योंकि अर्थशास्त्र विषय समय के साथ विकसित होता रहा है और नए अर्थशास्त्रियों ने उसके सिद्धांत को और परख के देखा, तो कुछ कसौटियाँ उसमें और जोड़ी गई। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं इसके सिद्धांत की, क्या क्या है कि उत्पादन केवल पूंजी और श्रम का फलन ही नहीं होता। ये सिद्धांत क्या मान के चलता है कि उत्पादन के केवल 2 साधन हैं, जबकि व्यवहारिकता में ऐसा नहीं हो सकता। उत्पादन के साधन इसके अलावा भी हैं, केवल 2 को मानना ही उचित नहीं होता है। दूसरा, अव्यवहारिक मान्यताएं, यानी कि ये सिद्धांत
व्यवहारिक नहीं दृष्टिगोचर होता। हाँ, उस टाइम जिस टाइम इसको बनाया गया उस टाइम ये ठीक था, लेकिन उत्पादन पे अदर कई फैक्टर होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं और जो सहयोग देते हैं। कैसे? जैसे कि सभी श्रम की इकाइयाँ एक से नहीं हो सकती। ये सिद्धांत मान के चलता है कि आप इकाई कैसे यूज़ करोगे, एक जैसे यूज़ करोगे। पैमाने का स्थिर प्रतिफल अव्यवहारिक है। ये एक सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, जबकि व्यवहार में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ज़रूरी नहीं है आप अपनी फैक्ट्री के अंदर लेबर डबल कर देंगे या पैसा डबल कर देंगे तो आपकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने नियम के अंदर भी पढ़ा था कि एक सीमा के बाद जब आप साधन बढ़ाते हैं तो आपको घटती हुई सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है, यानी आसमान प्रतिफल भी आपको मिलता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल भी होता है आपका। तो सभी जगह ये बोलना और कहना सही नहीं होगा। उत्पादन के साधनों की अविभाज्यता की इन्होंने उपेक्षा की थी, यानी ये एक तरह से भ्रमपूर्ण बात है कि निर्माण कार्य उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि के लिए उत्पादन पड़तों को अगर हम परिवर्तन करें तो वो संभव हो जाए। कुछ साधन अविभाज्यता के कारण हम उनको उस अनुपात में बढ़ा भी नहीं सकते हैं, तो उन्होंने इस सिद्धांत की भी क्या की थी, उपेक्षा की थी। तो ये इस सिद्धांत की क्या थी, आलोचनाएं थी कि कोप डगल्स इनको नहीं स्पष्ट कर पाए इनके बारे में अपने विचार। उन्होंने कुछ चीज़ों को स्थिर मान के, कॉन्स्टेंट मान के, सिर्फ उस चीज़ों के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया। हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद भी जो उनका कोप डगल्स का उत्पादन फलन है वो सत्यता के काफ़ी निकट है, और प्रोडक्शन वाले जो यूनिट्स हैं उनमें स्टार्टिंग स्टेज में काफ़ी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत कहाँ उपयोगी है उत्पादन फलन के अंदर। तो जैसे कि कोई फर्म या उद्योग है आपका, तो अर्थव्यवस्था के जीवन काल में जो स्थिर प्रतिफल की अवस्था आती है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं उसकी, वर्धिमान, स्थिर और ह्रासमान। तो स्थिर प्रतिफल की जो अवस्था है वो अवश्य आती है कोई भी आपकी यूनिट है, क्योंकि हमारे उत्पादन फलन के 3 नियम क्या कहते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और फिर उत्पत्ति ह्रास नियम अंतर्गत वाला लागू होता है। तो स्थिर प्रतिफल की अवस्था अवश्य आती है, और स्थिर प्रतिफल की अवस्था क्या कहती है आपकी, कि जैसे जिस अनुपात में आप इनपुट्स बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में आपके उत्पादन बढ़ रहे हैं, यानी स्थिर है आपका, उसी लेवल पे आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये स्टेज हमें कहीं ना कहीं देखने को तो अवश्य मिलती है, चाहे कुछ उद्योगों में थोड़ी देर से आए या कुछ उद्योगों में पहले आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने को तो अवश्य मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोप डगल्स का उत्पादन फलन है वो व्यवहारिक है, हमें हमारे जीवन जो उद्योग का जीवन काल है उसमें अवश्य देखने को मिलता है। तो ये था आपका कोप डगल्स का उत्पादन फलन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।